खबर जनपद मऊ की मोहम्मदाबाद गोहाना के गालीपुर किंग्स ईडन इंटरनेशनल स्कूल का शिक्षा की जगत में एक अलग पहचान है। ग्रामीण अंचल में शहरों जैसी सुविधाओं से युक्त है, जिसके चेयरमैन डॉक्टर प्रवीण कुमार मदेसी और डायरेक्टर मोनिका गुप्ता है। इस स्कूल में नए सत्र 2025-26 प्रवेश प्रारंभ है, जहां 10+2 तक की सीबीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम की शिक्षा प्रदान की जाती है। इस स्कूल में 3000 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा से संबंधित सारी सुविधाएं देश प्रदेश और क्षेत्र के अनुभवी टीचरों द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। स्कूल में कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, इंडोर आउटडोर गेम्स, बच्चों के लिए एक्टिविटी रूम, झूले, खेल सामग्री, शिक्षा के साथ साथ नृत्य गायन के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्कॉलरशिप जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो शिक्षा के साथ साथ बच्चों का चरित्र निर्माण भी कर रहा है। जहां पर कोई भी अभिभावक न्यूनतम फीस में अपने बच्चों को उपचार की शिक्षा दिला सकता है, जिसके प्रिंसिपल राजीव थॉमस हैं। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सीमा मैम ने किंग्स ईडन इंटरनेशनल स्कूल के बारे में क्या जानकारी दी, जरा आप भी सुने। न्यूज 81 उत्तर प्रदेश से अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। मैम, अपने स्कूल के बारे में बताइए कि किस तरह का स्कूल है और स्कूल का क्या नाम है और ये कहाँ पर है। वेलकम एवरीवन। ये जो स्कूल जहाँ पे हम खड़े हैं, स्कूल का नाम है किंग्स ईडन इंटरनेशनल स्कूल। ये मोहम्मदाबाद गालीपुर मऊ में है। ये स्कूल लगभग इसे 10 साल हो चुके हैं। डॉक्टर प्रवीण सर एंड डॉक्टर मोनिका मैम, इनकी ये इनिशिएटिव है। इन्होंने ये स्कूल स्टार्ट किया था 10 साल पहले विद द इंटेंशन ऑफ कि यहाँ के जितने भी आसपास के विलेजेस हैं, वहाँ के बच्चों को ये क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाना चाहते थे। उस इंटेंशन से ये स्कूल स्टार्ट हुआ था एंड काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स है ये एरिया में। जिस तरह की फैसिलिटीज़ इन्होंने स्पेशली मऊ जैसे एरिया में लेके आए हैं, ये बहुत ही कमेंडेबल जॉब है। हम नॉर्मली ये जब ये इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ है, ये शहरों के स्कूल में तो देखते हैं, बहुत कॉमन है, बट मऊ जैसे एरिया में इस टाइप का स्कूल होना ये बहुत ही बड़ी बात है। तो रियली कंग्रेचुलेशन डॉक्टर प्रवीण और डॉक्टर मोनिका मैम को कि उन्होंने ये ऐसा विजन रखा कि हम ये एरिया में ऐसा स्कूल हम स्टार्ट करें। मैम, ये इस क्षेत्र में इस तरह की स्कूल खोलना, जैसे कि लोग कहते हैं कि महंगी एजुकेशन, ऐसे में क्या करना चाहेंगे और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपके इस स्कूल में है? ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊँ, जिस तरह का यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर है, राइट, उसके हिसाब से तो फैसिलिटीज़ तो बहुत ही बढ़िया है। आप एक चीज़ बताइए जो ये स्कूल में नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशियस ग्राउंड है, इतना बड़ा प्लेग्राउंड होना, इस तरह की फैसिलिटीज़ होना। हर क्लास अगर आप देखें, हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड है, नॉर्मल बोर्ड भी है, सीसीटीवी कैमरास है, ह्यूज वेंटिलेटेड क्लासरूम्स हैं, बढ़िया क्रिएटिव इंटीरियर किया हुआ है, ताकि जो स्पेशली जो प्री प्राइमरी के जो क्लासरूम्स हैं अगर आप देखेंगे, काफ़ी क्रिएटिव और कलरफुल है, राइट। इसके अलावा अगर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करूँ, फैसिलिटीज़ की बात करूँ, तो इंडोर गेम्स हैं जो कि पार्ट है टाइम टेबल का। इंडोर गेम्स में यहाँ पे कैरम है, चेस है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन खिलाया जाता है। ओपन ग्राउंड है जहाँ पे आउटडोर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, तो ये सब भी यहाँ पे कराया जाता है। इसके अलावा दो कंप्यूटर लैब्स हैं, एक जूनियर लैब है, सीनियर लैब है। लगभग अराउंड 80+ कंप्यूटर की यहाँ पे कैपेसिटी है, जहाँ पे एक्टिवली बच्चों की कंप्यूटर में ट्रेनिंग की जाती है, नए नए सर्टिफिकेशन कोर्स किए जाते हैं। उसके अलावा म्यूज़िक रूम है, जहाँ पे मल्टीपल ऐसे नहीं कि सिर्फ तबला और ड्रम रखा हुआ है, हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, राइट फ्रॉम पियानो, तबला, ड्रम्स, गिटार, और एक्टिवली बच्चों को सिखा के एवरी वीक इनका परफॉर्मेंस होता है असेंबली में। इसके अलावा आपके जो फैसिलिटीज़ है, इसमें लैब्स आ गए हमारे, जैसे साइंस लैब है, आईसीटी का लैब है, एसएसटी लैब है, और इन सब चीज़ों को एक्टिवली यूज़ किया जाता है। ऐसे इसको यूज़ किया जाता है एवरी डे बेसिस पे। क्लासरूम्स में पढ़ाई जो है वो सिर्फ थियोरी नहीं है, इंटीग्रेटेड करिकुलम है, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है, तो मेक श्योर कि जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उनको समझ में भी आए। मैम, ये किस क्लास से किस क्लास के लिए इस समय न्यू सेशन में एडमिशन ओपन है?
इस साल जो स्कूल जो है ऑब्वियसली CBSE अफिलिएटेड है, राइट फ्रॉम प्ले ग्रुप टू K-12 12th स्टैंडर्ड तक यहाँ पे पढ़ाई उपलब्ध है। एडमिशन्स ओपन है। इनफैक्ट इस साल हमें बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है एडमिशन को लेके, क्योंकि हमने भी बहुत सारे नई चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। इस साल से हमने स्कॉलरशिप भी स्कूल ने इंट्रोड्यूस की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बच्चे एक्चुअली डिज़र्व करते हैं, ज़रूरी नहीं एकेडमिक्स, बट कोई बच्चे जो है वो आर्ट में बहुत अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, तो हम चाहते हैं कि इन बच्चों को भी ये फैसिलिटीज़ मिले, एडवांटेज मिले। तो इस साल से स्कॉलरशिप भी हमने स्टार्ट की है उन बच्चों के लिए जो एक्सट्रीम वेल परफॉर्म करेंगे इन सभी चीज़ों में, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, फाइन आर्ट्स में, राइट। एडमिशन जैसे आपने पूछा ऑलरेडी स्टार्टेड है, बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। डेडिकेटेड हमारे पास एक काउंसलिंग डेस्क इस साल से हमने रखा है, क्योंकि पेरेंट्स को काफ़ी तरह के क्वेरीज़ होते हैं। कोई पेरेंट्स को स्कूल देखना है, कोई पेरेंट्स को क्लासरूम देखना है, म्यूज़िक रूम देखना है, स्पोर्ट्स रूम देखना है, कभी भी वो यहाँ पे आ सकते हैं, काउंसलर को मिलके पूरी डिटेल्स उनसे जान सकते हैं। 40 किलोमीटर्स के रेडियस तक का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट दिया जाता है, राइट। तो ये सब सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, पेरेंट्स यहाँ पे आके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। वेलकम एवरीवन टू द लाइब्रेरी ऑफ किंग्स हेवन इंटरनेशनल स्कूल। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हर कैटेगरी ऑफ लाइब्रेरी बुक्स है, राइट फ्रॉम एनसाइक्लोपीडिया टू रेफरेंस बुक्स टू सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स, एंड लाइब्रेरी इज अ पार्ट ऑफ द टाइम टेबल। इट इज़ इंटीग्रेटेड इन द टाइम टेबल सो दैट हर बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो लाइब्रेरी आए, बुक्स पढ़े। हमारे प्रोजेक्ट्स भी जो है वो लाइब्रेरी बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ बुक रिव्यू प्रोजेक्ट, तो हम वी मेक श्योर कि बच्चा जो है लाइब्रेरी में आए और इसका एक्चुअली में यूज़ करें। टुडे वी आर इन द इंडोर स्पोर्ट्स रूम फॉर किंग्स हेवन इंटरनेशनल स्कूल। जैसे आप देख सकते हैं ह्यूज इंडोर रूम है। यहाँ पे इंडोर गेम्स लाइक कैरम, टेबल टेनिस, चेस, बैडमिंटन आप देख सकते हो। ये डेली बेसिस पे होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द टाइम टेबल, तो इट इज़ इंटीग्रेटेड इन द करिकुलम ताकि एक बच्चों को बैलेंस मिले एकेडमिक्स में और को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में। सो दिस इज़ डन ऑन डेली बेसिस फॉर एवरी क्लास। म्यूजिक रूम एट किंग्स हेवन इंटरनेशनल स्कूल, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, राइट फ्रॉम ड्रम टू तबला टू पियानो टू गिटार, एंड एवरी वीक एक्टिवली बच्चे यहाँ पे आते हैं, टीचर उन्हें ट्रेन करते हैं, और यही बच्चे जो है हमारे जब फंक्शंस होते हैं उनमें परफॉर्म करते हैं। हाँ, और इतना ही नहीं, जो हर वीक हमारी असेंबली होती है उसमें भी बच्चे एक्टिवली खुद परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे रखा है इंस्ट्रूमेंट, बट एक्चुअली एक्टिवली बच्चे इसको यूज़ करते हैं और काफ़ी सारे फंक्शंस में भी वो परफॉर्म करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस फॉर आवर प्री प्राइमरी सेक्शन। उनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ये मतलब बहुत ज़्यादा कलरफुल बनाया गया है कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट लें इसमें, खेलें और सारी चीज़ें। और यहाँ पे मतलब फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं जिससे बच्चे फिट रहें और उनकी फिटनेस का ख्याल किया जाता है और बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरटेन हो यहाँ पे। दिस इज़ आवर किंग्स हेवन इंटरनेशनल स्कूल एंड दिस इज़ आवर सीनियर KG क्लास। all classes has a smart class. You can see that there is a digital board available in every classroom and CCTV also you can see that. हर दीवार पे ये लर्निंग कॉर्नर्स बने हुए हैं ताकि बच्चे कहीं से भी जाएं तो इजीली सारी चीज़ें उनको मतलब कुछ डांस क्लास है। ये डांस क्लास मतलब बच्चों को डांस सिखाया जाता है। हमारी क्लासेस वीकली भी चलती हैं और डेली भी चलती हैं ताकि बच्चे मीन्स यहाँ पे ये चीज़ है कि बच्चे को मतलब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। पीछे आइए सर, पीछे आइए, पीछे आइए, पीछे आइए, पीछे होइए, पीछे होइए।